गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साचोर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सेकंड लेसन में गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जिसमें पहला पार्ट हमने कर दिया था। दूसरा पार्ट जो है वो करना था, जिसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है पिछले वीडियो लेक्चर में हमने किए। इसमें मृदु नाम की लड़की जो है वो अपनी दादी के साथ में अपनी मौसी के यहाँ गई थी, जिसमें रवि और उसके और जो मौसेरे भाई बहन थे, जिसमें लाली और मीना और रवि 3 जने थे। तो रवि और मीना जो है इसको लेकर के पीछे की तरफ गए थे और पीछे बबूल की झाड़ियाँ तो जो थी उनमें एक बिल्ली का बच्चा था, उसके बारे में, उसको खिलाने पिलाने के बारे में उसका परिचय वगैरह जो है वो किया था। और उसके बाद इसी बच्चे के बारे में, बिल्ली के बच्चे के बारे में बातचीत कर रहे थे, तभी जो है वो एक विचित्र प्रकार की आवाज़ जो है वो हमको सुनाई दी थी। और उससे वो बिल्ली का बच्चा जो है वो भी डर गया था। डर के भाग कर के उस बास्केट जो लाल मिर्च को सुखाने के लिए जो है वो रखा गया था, उसमें घुस गया था। और ये बच्चे जो है वो, खास करके मृदु जो है वो भी चौंक गई थी उस आवाज़ को सुन करके। इस प्रकार की विचित्र क्रीचिंग की आवाज़, खुरचने की आवाज़ जो है वो आ रही थी। और जब उसको रवि को उनको पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि यह आवाज़ जो है वो लाले की है, जो कि संगीत सीख रही है। और वो जो है वो कभी नहीं सीख पाएगी, क्योंकि जो है वो संगीत मास्टर जो है वो अलग ही उसको धुन सुना रहा होता है, और लाली जो है वो अलग ही धुन बजा रही होती है। इसलिए रास्ते से वो भटक जाती है, सही लय और ताल वो नहीं बिठा पा रही है। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ लिया था, आवाज़ें सुनी थी और लाली जो है वो संगीत सीख रही है, ऐसा उसको बताया गया था मृदु को। और उसके बाद में जो है वो क्या हुआ था, फिर वो चीज़ अपन इस दूसरे पार्ट में जो है वो पढ़ेंगे। तो लिखा है, मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। मृदु जो है सावधानी पूर्वक उस खिड़की के पास में गई। मृदु सावधानी पूर्वक खिड़की के पास में गई। लाली वाज सिटिंग एट लिटिल डिस्टेंस। मृदु सावधानी पूर्वक जिस ओर से आवाज आ रही थी उस खिड़की के पास में जो है सावधानी पूर्वक गई। तो वहां जाकर के उसने देखा लाली वाज सिटिंग, लाली नाम की जो लड़की थी, उसकी मौसी बहन थी, वाज सिटिंग एट लिटिल डिस्टेंस, कुछ दूरी पर जो है बैठी हुई थी। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन, और एक अजीब तरीके से जो है उसने वायलिन को जो है वो पकड़ा हुआ था। एंड बाउस्ट्रिंग, और इसके तारों को जो है वो बजा रही थी। हर एल्बो इज जटिंग आउट, उसकी कोहनियां जो है वो बाहर निकली हुई थी, बाहर निकाली हुई थी। हर आईज ब्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, और उसकी आंखें जो है वो उस ध्यान में, उस संगीत को सुनने में जो है वो लगी हुई थी। इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, और उसके सामने जो व्यक्ति बैठा था, दुबला पतला बोनी फिगर, जिसका कि ज्यादातर पीठ जो है उस व्यक्ति का उस खिड़की की तरफ था, जिससे वो मृदु देख रही थी। ऑफ द म्यूजिक मास्टर, संगीत शिक्षक जो है दुबला पतला था, और उसका पीठ जो है वो ज्यादातर उस खिड़की की तरफ था, जिस तरफ से मृदु जो है वो देख रही थी। He had mostly bald head, उसका सिर जो था वो ज्यादा था, गंजा था। With a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuck, उसके कानों पर कुछ बाल थे जो है वो लटक रहे थे, फ्रिंज, और एक पुराने प्रकार की चुटिया जो है पीछे जैसे होती है,
पिछले ज़माने में प्राचीन समय में जो आपने ब्राह्मणों वगैरह जो है ये होते हैं, इनकी जो है वो एक चुटिया होती है पीछे, तो उसी प्रकार की जो है चुटिया जो है वो तेल में भिगी हुई और साइड में कानों पर से जो है बाल जो है वो लटक रहे थे तेल में भिगे हुए। बाकी जो ऊपर का जो है वो हिस्सा जो था उस खोपड़ी का वो साफ था, गंजा था। ए गोल्ड चैन ग्लेम्ड अराउंड हिज लीदरी नेक, और उसकी गर्दन पर, मोटी गर्दन पर जो है वो सोने की एक चैन जो है वो चमक रही थी। एंड डायमंड रिंग, हीरे जड़ी अंगूठी जो है वो ग्लिटर्ड, चमकती थी ऑन हिज हैंड, उसके हाथ में, एज इट ग्लिटेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। जब उस वायलिन का जो स्टेम था, ऊपरी भाग था, उसको जब वो ऊपर नीचे करता था हाथ से, जब बजाता था, तो उसके हाथ में जो अंगूठी, हीरो की अंगूठी जो है पहनी हुई थी, वो चमकती थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्डन वेस्ट एज, उसका सुनहरी किनारी वाली जो धोती थी उस व्यक्ति की, उस मास्टर की सुनहरी किनारी वाली, गोल्डन सुनहरी किनारी वाली धोती जो थी वेस्टी, उसके किनारे से एक विशाल पैर, एक बड़ा पैर, लार्ज फुट बाहर निकला हुआ था। एंड ही वाज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्टोनी बिग टो, और उस पैर का जो पतला और लंबा अंगूठा जो था, उससे वो उसको जमीन पर जो है वो लय के लिए, ताल के लिए, जैसे वो वायलिन में बजाता जाता था तो ताल के लिए, लय के लिए वो बार बार उस अंगूठे को जो है फर्श पर जो है वो पटकते जाता था। तो उसके बाद में देखो कि आगे क्या हुआ, इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें आप, ताकि उससे आगे जो है वो लिखें। उसके बाद की लाइनें देखिए, ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, ही प्लेड अ फ्यू नोट्स का मतलब उसने संगीत के कुछ और स्वर जो है वो बजाए। लली ने उन स्वरों का अनुसरण रुक रुक कर अपने वायलिन पर किया। लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, जो उसके हाथों में बिल्कुल असहाय और अप्रसन्न दिखता था। which looked quite helpless and unhappy in her hands. He played a few notes, देखिए वापस शुरुआत से इसका अनुवाद देख लीजिए। He played a few notes, यहाँ पर notes जो है धुने, धुन बहुवचन है इसलिए धुने, played यानी बजाई। उस संगीत मास्टर ने कुछ और धुन जो है वो उस पर वायलिन पर बजाई। लाली स्टेम्पल्ड बिहाइंड हिम, लाली ने रुक रुक, स्टेम्पल्ड यानी रुक रुक करके उसका अनुसरण किया। वे धुन को बजा रहे थे आगे, उसके पीछे पीछे जो है लाली ने भी जो है वो बजाने का प्रयास किया, लेकिन लगातार लय के साथ वो नहीं बजा पा रही थी, रुक रुक करके बजाने का उसने प्रयास किया। Which looked quite helpless and unhappy in her hands, और लाली ने अपने वायलिन पर रुक रुक कर उन दोनों को बजाने का प्रयास किया, और वायलिन जो कि उस लाली के हाथ में कैसा महसूस कर रहा था, हेल्पलेस, असहाय महसूस कर रहा था, एंड अनहैप्पी, अप्रसन्न महसूस कर, अपने आप को जो है उसके हाथ में खुश महसूस नहीं कर रहा था वायलिन, ऐसा लग रहा था। व्हाट डिफरेंस, कितना अंतर उसमें जो संगीत बजा रहा था मास्टर की धुन में और इस लाली की धुन में जो है वो कितना अंतर था, बहुत बड़ा अंतर था। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स। संगीत मास्टर की धुन जो है वो उस माहौल में सनसनाती हुई जैसे ट्रेन चलती है अपने रास्ते पर,
ऐसे एक आदर्श रास्ते पर जो है वो उसकी धुन जो है वो एक व्यवस्थित तरीके से जो है वो चल रही थी। मतलब कहने का मतलब ये था कि उसकी धुन जो थी समायोजित थी, एक नियंत्रित समायोजित धुन जो है वो उस मास्टर की, उस संगीतज्ञ की थी ऑफ द मेलोडी। इट वॉज लाइक द व्हील्स, और उसकी धुन इस प्रकार से थी जैसे पहिए जो है ट्रेन के पहिए जैसे हो, हिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स, जिस प्रकार से उस ट्रैक पर जो है वो जिस प्रकार से लगे हुए होते हैं, एंड बीजिंग, और जिस प्रकार से सनसना करके से चलते हैं, सनसना कर तेज आवाज के साथ, ऐसे उसकी धुन जो है वो उस संगीत मास्टर की थी। जैसा कि रवि ने कहा, रवि ने पहले देखो कहा था कि संगीत मास्टर की धुन जो है वो एक ट्रेन जिस प्रकार से सनसना करके तेज आवाज में नियंत्रित होकर के चलती है, ऐसी उसकी धुन संगीत मास्टर की। और लाली जो है वो अपना रास्ता भूल जाती है, पटरियों से उतर जाती है, ऐसा पहले रवि ने बताया था। तो यहाँ पर भी जो है वो इसकी तुलना की है ट्रेन के पहियों के जैसे। ट्रेन के पहिए जो है उस ट्रैक पर व्यवस्थित रूप से जो है आगे बढ़ते, सनसनाते हुए आवाज करते हुए जो है आगे बढ़ते हैं, वे अपना रास्ता नहीं छोड़ते हैं, नियंत्रित रूप से जो है आगे बढ़ते जाते हैं। उनकी स्पीड भी होती है, गति भी होती है, लेकिन वे अपना रास्ता जो है वो नहीं भटकते हैं। मृदु स्टेड एट दैट यूज beating hand moving effortlessly of the wireless stem making lovely music। और फिर मृदु जो बाहर खड़ी थी उसने उस बड़े हाथ को, उस संगीत मास्टर का जो हाथ था, उस बड़े हाथ को यंत्रवत, एक यंत्र की तरह, एक मशीन की तरह बिना प्रयत्न के उस वायलिन पर चलते हुए देखा, क्योंकि वो अभ्यस्त था इस बात का और वो आसानी से जो है वो धुन बजा रहा था, बिल्कुल बिना प्रयास के, बिना किसी यत्न के जो है वो उसकी धुन जो है वो निकल रही थी और एक सुंदर जो है वो संगीत पैदा कर रही थी। उस हाथ को जो है वो मृदु ने देखा। स्क्वॉक, स्क्वॉक मतलब चिड़िया की आवाज। देयर वाज लली डेयरिंग अगेन, लली वापिस जो है वो एक चिड़िया की तरह जो है वो, घबराई हुई चिड़िया जिस प्रकार से आवाज करती है उस प्रकार से उसके लली के जो है वो उस वायलिन की आवाज जो है वो निकल रही थी। वो वापिस जो है वो रास्ता भूल रही थी, रास्ता छोड़ रही थी, यानी उस धुन से जो है वो डेयरिंग का मतलब डी रेलिंग लिखा है, डी रेलिंग। डी रेलिंग का मतलब, रेलिंग का मतलब रेल का जो रास्ता होता है वो पटरी जो होती है उस पर चलना रेलिंग, और डी रेलिंग का मतलब उस रेल की पटरी से जो है वो उतरना। तो वापिस जो है वो लाली जो है वो पटरी को छोड़ रही थी, पटरी से उतर रही थी, मतलब धुन को जो है वो मिला नहीं पा रही थी। अम्मा came away from the gate, अम्मा ओ, अम्मा ओ अम्मा, ऐसी आवाज़ जो है वो विलाप करने की आवाज़ जो है वो गेट से तभी उसको सुनाई देती है। उसके बाद में क्या होता है वो जो है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज आपको इतना ही तैयार करना है। थोड़ा सा जो है स्टोरी जो है वो आपको पहली स्टोरी से थोड़ी सी जो है इसकी विषय वस्तु जो है वो थोड़ी ज़्यादा कठिन है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके जो है इसका अध्ययन करेंगे हम, ताकि जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। वैसे कोई मुश्किल नहीं है। मृदु जो है वो वहाँ गई हुई है अपनी मौसी के यहाँ और उनके बच्चों के साथ में, जिसमें रवि और मीना के साथ में ये बाहर खिड़की के बाहर खड़ी है। और लाली नाम की लड़की जो है वो संगीत में प्रशिक्षण ले रही है, संगीत सीख रही है संगीत अध्यापक के द्वारा, लेकिन वो उसका धुन जो है वो अपने अध्यापक की धुन से मिला नहीं पा रही है। बार बार जो है वो रास्ता भटक रही होती है। तो आप जो है जहाँ तक मैंने ये करवाया है वहाँ तक तो आप भी प्रयास करें, खुद का प्रयास करें, उसके बाद जो है वो
और न हो तो फिर जो है वो वीडियो लेक्चर से जो है वो तो समझने का प्रयास करें। कल जो है वो इससे आगे कहानी को आगे बढ़ाएंगे। काम नियमित रूप से करते रहें। साथी वाले बच्चों का जो है वो काम बहुत दूसरी क्लासों के मुकाबले जो है वो बहुत कम जो है वो काम आ रहा है। मुश्किल से 20-22 लड़के जो है वो बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं, लगभग 70% तक। तो हम चाहते हैं कि पूरे टोटल बच्चे जो है वो काम करें। स्कूलें हो सकता है कि अगस्त में खुले, सितंबर में खुले, तो तब तक स्कूलें नहीं खुलती है तो 2 महीने 3 महीने का समय जो है वो रहता है। इसमें आप जो है वो अगर नहीं लिखोगे, नई किताबों की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो कुछ भी जो है वो नहीं, पीछे पढ़ा हुआ जो सीखा हुआ है वो भी भूल जाओगे जब उसमें नियमितता नहीं रहेगी। इसलिए नियमित रह करके जो है वो जितना हो सके जो है वो जो काम करवाया जा रहा है उस काम को करें। घर पे किताब देखें, लिखने का अभ्यास जारी रखें और जो पढ़ाया जा रहा है उसको सीखें, याद करें। तो इन्हीं आशाओं के साथ जो है वो मैं आज का ये जो मेरा लेसन वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करता हूँ। कल इससे आगे की स्टोरी को लेकर के, उसका ट्रांसलेशन लेकर के मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक थैंक यू।